खराब है। इससे तो ये डेंजरस, इतना डेंजरस है कि मृत्यु का ये बुलावा है इसलिए कि इसको खना गया है। इसमें अभी वो पाइप भी नहीं पड़ा है। जी, पाइप भी नहीं पड़ा, अभी पाइप भी नहीं पड़ा है और अभी इतना दूर अभी पानी है। जब इसको खना गया है तो उस वक्त इसको लेबर लगा करके, जो लेबर ने खना है और पाइप डाला है, इसको जो है पटवा देना चाहिए था। अगर इस रोड पर डबल गाड़ियां अगर क्रॉस हो रही हैं, क्योंकि यह रोड इतनी चलता है, बाईपास में मिलता है, तो अगर जो गाड़ी इसमें आ जाएगी उसकी तो तबीयत खराब ही हो जाएगी एकदम। चाचा, ये माना जाता है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उनके ठेकेदार काफी अच्छे तरीके से काम ये तो बिल्कुल गमन का ये केस होना चाहिए। ये गमन का केस होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ऐसा वर्क किया है उसके ऊपर ये कुछ जो इसकी धाराएं हैं, धाराएं लगा करके उसको ऊपर चार्जशीट लगाकर उसको FIR दर्ज कराइए कि अब तक ऐसा वर्क इन्होंने करके क्यों छोड़ा है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। जी। और कहीं ना कहीं माना जाता है चाचा, ये कागज में दिखा जाता है कि काम अच्छे तरीके से हो रहा है। ये तो मुख्यमंत्री का ये निवास स्थान माना जाएगा ये, और ये दिखाया जाएगा कि मैंने काम बहुत बेहतर कर दिया है। लेकिन जैसे कि ये कहावत है कि चिराग के तरह अंधेला है, हमारे मुख्यमंत्री के चेयर के नीचे ही इतने बड़े घपला किए जा रहे हैं जो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो तो अपने वादों से खड़े उतरते हैं मुख्यमंत्री जी। सवाल ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा हमको दिया है, हमारे मुख्यमंत्री तो करते नहीं हैं। उनका आदेश पारित होता है, उनके करने वाले अधिकारी होते हैं, प्लस कर्मचारी और ठेकेदार होते हैं। तो इसमें क्या ये हमारे अधिकारी भी इसकी जांच किए हैं कि क्या ये काम हमारा दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ, कि इसमें अधिकारी भी दोषी हैं इसलिए क्योंकि बजट अधिकारी और इंजीनियर के द्वारा पास किया गया है। तो यह जो है केवल उस ठेकेदार की ही गलती नहीं है, इसका जो इंजीनियर सर्वे करता है उसकी भी दोष है कि उनको देखना चाहिए कि जो मेरा काम है वो कहाँ ले अच्छा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और बिल्कुल सारे कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं, करप्ट हैं। क्यों ऐसा हुआ है? पेपर में तो हमारा दुरुस्त हो गया होगा। जी पेपर में एकदम दुरुस्त हो गया होगा, सारा फंड आता है। लेकिन फिजिकली जो देखा जाए ये तो हमको बहुत ही कष्टदायक है। इसमें मान लीजिए हमारी अभी आपके सामने ही गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, और आपके सर पर बरसात का समय खड़ा है। बिल्कुल जी। और ये जो ये गड्ढे बने हुए हैं, और ये जो डिवाइडर बन गया बगल में, डिवाइडर जो बन गया है बगल में, यह जो है पानी तो उसमें नहीं जाएगा, पानी रुकेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो यह जो है मृत्यु का बुलावा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, हमारी सरकार बनानी नहीं। तो सवाल यह है कि हमारे जो ये जोगी जी हैं उनका काम तो बहुत ही सराहनीय है। जी। तो कहीं ना कहीं उनके ही गृह जनपद में ये हाल है, तो लेकिन पूर्वांचल में क्या हाल होगा? क्या होगा यहाँ? इसका मतलब है बेखौफ लोग हैं, कोई डर नहीं है। बेखौफ लोग, अधिकारी बेखौफ हैं, बिल्कुल है, ठेकेदार बेखौफ है। जब ये काम का आवंटन हुआ है तो आवंटन के बाद यह निरीक्षण होना चाहिए था कि यह मेरा जो ठेकेदारी का जो काम दिया गया है वो कहाँ तक सही हो गया, कहाँ तक गलत है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अच्छे लाल प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही हाफिज नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? यह रोड जंगरधूसर जाता है पिपराइच वाले मार्ग में, गोरखपुर से वह गोरखपुर से आता है, पिपराइच वाले मार्ग में मिलता है और जाता है इधर, और इधर हाईवे बाईपास में जाकर मिलता है। ये गोरखपुर में जनपद में हाल है, तो क्या पूर्वांचल में क्या हाल होगा चाचा? जहाँ पर इतने हमारे मुख्यमंत्री के कुर्सी के नज़दीक में इतनी बड़ी काम है, तो जो इंटीरियर प्लेस जहाँ होगा वहाँ की क्या होगा, वहाँ तो इंजीनियर और वर्कर ही जाने। बिल्कुल, हमारे साथ चाचा जी जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री जी के जनपद में हाल है। नमस्कार, हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद हैं। एक तरफ जनता की पैसा से टैक्स जो जनता दे रही है उससे कहीं ना कहीं विकास की नदियां बहाई जा रही है। आपको साथ में बताते चलें, हम लोग मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मौजूद हैं, और यहाँ पे एक रास्ता है, हर घर जल नल की व्यवस्था सरकार करा रही है, और कहीं ना कहीं ठेकेदार हर घर जल नल की व्यवस्था करना तो सही तरीके से करा तो रहे हैं, लेकिन गड्ढा करके आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए किस तरीके से रोड के किनारे
इस गड्ढे को छोड़ दिया गया है और ये गड्ढे को छोड़ने का मतलब है कि बरसात का समय आ रहा है। कहीं ना कहीं डबल गाड़ियां क्रॉस करेंगी तो एक गाड़ी इसमें बैठ जाएगी। आपको साथ ही में बताते चलें और कहेंगे कि एक बार अच्छे तरीके से दिखाया जाए। ये देखिए, कम से कम हमको लगता है कि 4 फीट का गड्ढा है नीचे, और 4 फीट में अगर गाड़ी घुसेगी तो क्या गाड़ी की स्थिति रहेगी। आम नागरिक इस रास्ते से गुजरता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार को जो पैसा मिलता है गड्ढा को पाटने के लिए, इसका गमन करके ठेकेदार कहीं ना कहीं अपने बिल्डिंग जो होती हैं उनकी चमचमा रही हैं। जो भारत सरकार का पैसा है, आम जनता का पैसा है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको साथ ही में बताते चलें, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। आपको बता दें, इस गड्ढे में देखिए, इस गड्ढे में मेरा पैर किस तरीके से जा रहा है, देखिए, आप देख सकते हैं। और इस गड्ढे में इतना आदमी अगर घुस जाएगा तो क्या हालत होगी, और गाड़ियों को आने जाने में कितनी समस्याएं होंगी। कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट को बुलावा दे रहा है। एक तरीके से माना जाए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उनके ठेकेदार जो फंड उनको मिल रहा सही तरीके से काम कराने के लिए, वो काम नहीं करा पा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढा है। क्या ये भारत देश काफ़ी अभी कई देशों से काफ़ी उच्च दर्जा मिलता है भारत देश को। यही उच्च दर्जा है कि यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के इंजीनियर कितने करप्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि जो है कि ये गड्ढा, जो पैसा पाटने के लिए हर घर जल नल की व्यवस्था मिलती है, ये गड्ढा छोड़ दिया जाता है। बरसात के समय में तमाम पानियाँ भरी रहेंगी, और इस समय गोरखपुर में ये हालत है। तमाम पूर्वांचल में क्या हालत होगी। आपको ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।